हेलो स्टूडेंट, हम आज इस बात कर रहे हैं नए उसकी क्लास की। पिछली क्लास में हमने यूडोगोनियम कंप्लीट कर लिया है और यूडोगोनियम का कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में जो मेंबर आता है वो है कारा। कारा की बात करेंगे आज हम। जो कारा है वो भी जो है वो क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है। क्लोरोफाइसी में जो हमारा सिलेबस है उसमें क्लोरोफाइसी का वॉल्वॉक्स, यूडोगोनियम एंड कारा तीन मेंबर हमारे सिलेबस में है। तो वॉल्वॉक्स हमने अपना इस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने यूडोगोनियम कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कारा। तो सबसे पहले है कारा के सिस्टमेटिक पोजीशन करते हैं। तो क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन या इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक पोजीशन जो है एक ही होती है। तो क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन? थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसी, कारेल्स, कारेसी एंड कारा। थैलोफाइटा क्यों है? आपको अगर याद हो तो क्या है थैलोफाइटा? ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें कि जड़, तना, पत्ती अलग अलग नहीं दिखाई देती, उस प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। इसलिए इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्लांट को थैलोफाइटा में रखा गया है। और थैलोफाइटा में भी एल्गी और फंजाई आता है। एल्गी वो थैलस कहलाते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो थैलोफाइटा है क्या है कि रूट एंड शूट एंड लीव्स आर एब्सेंट, थैलस में नहीं पाई जाती है वो थैलोफाइटा। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? एल्गी। क्लोरोफाइसी क्यों है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों ही पाए जाना एक ही थैलस के अंदर, एक ही उसमें। तो जब क्लोरोफिल ए और बी दोनों है तो क्लोरोफिल कौन से रंग का होता है बच्चों? ग्रीन कलर का। तो जब ग्रीन कलर डबल किसी उसमें पाया जाए तो नेचुरल है उसका जो रंग होगा वो ज्यादा रंग का हो जाए, ज्यादा हरे रंग का दिखाई देगा। तो क्लोरोफाइसी कौन से रंग की होती है? ग्रीन एल्गा कहते हैं इसको। तो ये इसमें क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो क्लोरोफाइसी हो गई। अब बात है कारेल्स। तो क्लोरोफाइसी में जो ऑर्डर है कारेल्स, तो कारेल्स के जो कैरेक्टर्स है नंबर 1 कि जो कारा का जो इसमें जो 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 भी वो पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, जो थैलस मेंबर पाए जाते हैं, इसमें जो मेन जो है कारेल्स के ऑर्डर के क्या है? कारेल्स ऑर्डर। और इस ऑर्डर के जो मेन कैरेक्टर है कि जो प्लांट बॉडी है वो एक तो नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक होती है। मतलब कि अभी तक आपने जब ने वो याद हो आप लोगों को कि जब हम थैलस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की कर रहे थे और कर रहे थे हम कि माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक। तो जो मैक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक तो वो था कि जिनको हमको इतना छोटा थैलस थे कि जिनको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ रही थी, और मैक्रोस्कोपिक मतलब नेकेड आई से देखने के लिए थैलस। तो कारा का थैलस जो है वो 20 to 30 सेंटीमीटर बड़ा तक हो सकता है। मतलब इतना बड़े थैलस पाए जाते हैं किस ऑर्डर में? कारेल्स में। जो कारेल्स के जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्डर है कारेल्स में जो है, इसमें जो थैलस पाए जाते हैं, जब मेंबर पाए जाते हैं, उसका जो है प्लांट बॉडी है वो मैक्रोस्कोपिक है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम आराम से नेकेड आई से देख सकते हैं। दूसरे है कि जो प्लांट है या जो थैलस है उसमें वो एरेक्ट होता है, दिखता है, इरेक्ट दिखता है, और उसमें नोड एंड इंटरनोड स्ट्रक्चर पाए जाती है, राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड एंड
इंटरनोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और नोड इंटरनोड और राइजोइड स्पाइरल स्ट्रक्चर जैसे दिखाई पाए जाने की वजह से इसको जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जो नोडल एरिया पे है उसमें बहुत सारे ब्रांचेज, अनलिमिटेड ब्रांचेस पाई जाती हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स जो है बात कर रहे हैं, ग्लोब्यूल और लिक्यूल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। कार्यल्स के ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो ये जो कुछ मेन कैरेक्टर है कार्यल्स के, और जो कार्यल्स में जो है एक ही फैमिली पाई जाती है कारेसी, और कारेसी में जो केवल 6 जेनरा ही रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें कि एक मेंबर है कारा जो हमारे सिलेबस में है। और हम आज इसी की बात करेंगे, इसी की स्टडी की पढ़ेंगे कारा। ठीक है, तो समझ में आ गई बच्चों कि क्या है कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन। थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसी, कारेल्स, कारेसी एंड कारा। अब है कि जो कारा का जो क्लासिफिकेशन है या सिस्टमेटिक पोजीशन को भी लेके कुछ साइंटिस्ट ने, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, वो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे जो अपने सिलेबस में जो है फिश का क्लासिफिकेशन है, वो हम उसको ही यहाँ पर बात करते हैं फिश के क्लासिफिकेशन में। लेकिन 1938 में जो है स्मिथ ने क्लोरोफाइसी में ना रख के कारा को कारोफाइसी में रखा। किसमें रखा? स्मिथ ने 1938 में इसको रखा कारोफाइसी में। कारोफाइसी में रखा। और इसके बाद 1956 में उन्होंने देखा, कुछ साइंटिस्ट ने जो मैकलेन एंड कुक है, 1956 में इन्होंने एक अलग ही इसको कर दिया। कारोफाइसी के जगह इन्होंने कारोफाइटा जो कि एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के बीच में रख दिया। इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए कि ये तो भाई एक अलग ही दिख रहा है, इसमें राइजोइड्स भी दिख रहा है, नोड इंटरनोड दिख रहा है। और मेन जो इन्होंने इसको ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी के बीच में रखा कारोफाइटा, किसने रखा था? मैकलेन एंड कुक ने 1956 में। और इन्होंने इसको कर दिया कारोफाइटा में। और कहा कि इसलिए रखा कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स जो है, या जो आफ्टर जो सेक्स ऑर्गन्स है, इनके बाहरी सतह पर जो स्ट्राइल एनवलप जो पाया जाता है वो ब्रायोफाइट से मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो एल्गी नहीं, इसको तो हम अलग करके इसको एक अलग डिवीजन बना देते हैं, अलग करते हैं, एल्गी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर है वो एल्गी से कुछ कैरेक्टर ब्रायोफाइट से भी मिलते हैं। तो इसको दोनों के बीच में रखते थे, एल्गी एंड ब्रायोफाइट के बीच में, कारोफाइटा में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ना तो बात कर रहे हैं कारोफाइसी की, ना ही हम बात कर रहे हैं कारोफाइटा। क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि हमारे को जो सिलेबस है उसको फिश का क्लासिफिकेशन हमको करना है। तो हम यहाँ पर केवल फिश के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फिश के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको पार्ट रखा है क्लास में क्लोरोफाइसी को। और क्लोरोफाइसी में भी हम, अगर आता है एग्जाम में, तो हमको यही क्लासिफिकेशन लिखना है। ओके, तो ये तो क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं कारा का ऑकरेंस। कारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, या हैबिटेट ऑफ कारा, कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ मिलता है, इसका कहाँ आवास है, इसका। तो जो कारा है, हैबिटेट की बात करें या ऑकरेंस की बात करें, तो ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर एल्गा है, फ्रेश वाटर एल्गा है। और फ्रेश वाटर एल्गा में भी रुके हुए जल या धीमी गति से बहते हुए जल में पाया जाता है। धीमी गति से बहता हुआ जल या रुका हुआ जल कहाँ होता है? पोंड, लेक, टैंक, पानी से है उनमें पाया जाता है। और उसमें भी जो सैलो छिछले पानी में, उसमें भी सबमर्ज्ड, आधे डूबे हुए कीचड़ दलदल जैसे स्थिति है, कम पानी वाली स्थिति होती है, उनमें कारा ग्रो करता है। उसमें फ्रेश वाटर है। और कैसे? सैलो वाटर पॉन्ड में, लेक या
टैंक में पाया जाता है, सबमर्ज स्थिति में, आधी डूबे आधे बाहर उसमें। ठीक है। एल्कलाइन वाटर स्पीसीज रिपोर्ट की है, एल्कलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कारा ब्रिटानिका एंड कारा फ्रिजिलिस। ये दो स्पीसीज हैं कारा की जो एल्कलाइन वाटर में ग्रो करती है। कारा के जो प्लांट बॉडी है, थैलस के ऊपर है, प्लांट बॉडी है, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होने की वजह से इसको स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन वर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो जाने की वजह से इसमें क्या हो जाता है कि जो इसका जो सरफेस है वो रफ हो जाती है और फ्रिजाइल हो जाती है, खुरदरी हो जाती है और फ्रिजाइल हो जाती है, और जिससे कि इसको कारा को स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद इंडिया में इसकी 30 स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से कुछ इंडिया में स्पीसीज हैं कारा ब्राउनी, कारा जिम्नोप्टिस, कारा क्रिसाइलिस एंड कारा जियालेनिका। ये जो है इंडिया में पाए जाने वाले स्पीसीज हैं। अब ये क्लियर है हो गया आपको कि क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑकरेंस कहाँ का हैबिटेट है, कहाँ पाया जाता है, और इसका नाम स्टोन वर्ड क्यों है। स्टोन वर्ड कभी कभी इसका एग्जाम में आ जाता है कि स्टोन वर्ड का क्लासिफिकेशन लिखिए, या इसको कारा को स्टोन वर्ड क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं कारा को स्टोन वर्ड, क्योंकि कारा के प्लांट के सरफेस के ऊपर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ या फ्रिजाइल हो जाती, खुरदरी हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब है थैलस। क्या है थैलस, कैसा होता है, तो बात है आज आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताते हैं कि क्या है। सिंपल सा है, राइट, इसमें 3 मेन स्ट्रक्चर दिखता है, राइजोड, राइजोइड्स, मेन एक्सिस दिखती है, और नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखते हैं। तो मेन उसमें राइजोइड्स जो हैं, अगर हम आज केवल इसमें राइजोइड्स की बात करें, अगर ये है थैलस की स्ट्रक्चर है, तो मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो सबसे पहले इसमें राइजोइड दिखते हैं, नंबर 2 जो है मेन एक्सेस जो है जो मेन एक्सेस पे 2 तरह की ब्रांचेस पाई जाती है, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस and B unlimited इसके बाद में स्टिप्लूड एंड हॉर्नस। ये स्ट्रक्चर इसमें अगर कारा का देखें, राइजोइड्स, मेन एक्सिस जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, बढ़ती रहती है, अनलिमिटेड ग्रोथ नोड, इंटरनोड, अनलिमिटेड ग्रोथ बाहर निकलती रहती है, और जो नोड्स में लीफ जो है अनलिमिटेड ग्रोथ की ये ब्रांचेस होती है। अगर ये कहें तो ये मेन एक्सिस, इसके संग में ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं इसकी, नोड, और ये आपके यहाँ पर इंटरनोड
और ये राइजोइड्स। जो राइजोइड्स है, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से काढ़ा का है। अगले क्लास में हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे काढ़ा के स्ट्रक्चर को। थैंक यू।